हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो हम काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की जो श्रृंखला हमने शुरू की है उसमें आज संत काव्यधारा का जो है क्रमांक है। तो संत काव्यधारा का जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका सोल्यूशन आज हम आपके साथ लेकर के उपस्थित हैं। तो पहला सवाल ये रहा, बहुत आराम से समझिएगा, देखिएगा और हर प्रश्न के बाद आपको थोड़ा सा समय भी देंगे हम सोचने का, और उसके बाद आप उस विकल्प को सोच करके कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो पहला सवाल है, असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। आपके पास 4 विकल्प नज़र आ रहे हैं। देखिए, पहला विकल्प है स्मार्त संप्रदाय, ये शंकराचार्य ने दिया था। दूसरा विकल्प है श्री संप्रदाय, रामानंद का है। तीसरा है हंस संप्रदाय, निम्बार्काचार्य का है। और चौथा ब्रह्म संप्रदाय जो है मध्वाचार्य का है। इन 4 में से एक विकल्प गलत है। तो सोच करके बताइए कि कौन वाला विकल्प जो है वो गलत है, कौन सा विकल्प इनमें से गलत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। श्री संप्रदाय जो है वो रामानंद का नहीं है, वो रामानुजाचार्य का है। ठीक है, तो ये विकल्प यहाँ गलत था। श्री संप्रदाय जो है वो रामानंद का नहीं है, रामानुजाचार्य का है। सवाल हो गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। किसू पूजू दूजा नजर ना आई, एक के पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धरिए पाँव। ये पंक्ति है और ये पंक्ति मिले जुले ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। ये पंक्ति किन की है आपको बताना है। विकल्प आपके पास ये रहे, कबीरदास, दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव। ये 4 विकल्प आपके पास हैं। इन 4 विकल्प में से आप बताइए, किसू पूजू दूजा नजर ना आई, एक के पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धरिए पाँव। 4 विकल्प आपके पास हैं। उन 4 विकल्पों में से सही सोचा आपने बिल्कुल, ये नामदेव की पंक्ति है। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे ये कबीरदास की पंक्ति है, जबकि कबीरदास का इस पंक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि भाव जो ये नज़र आ रहे हैं कबीरदास के जैसे भाव नज़र आ रहे हैं, लेकिन कबीरदास कहीं ना कहीं नामदेव की विचारधारा से ही प्रभावित होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो नामदेव की पंक्ति थी। अगला सवाल है, भक्ति साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में रचा गया। सबसे पहले भक्ति साहित्य किस भाषा में रचा गया था। विकल्प आपके पास 4 हैं, संस्कृत, तमिल, ब्रज या फिर अवधी। इन 4 में से एक विकल्प का आपको चुनाव करना है, संस्कृत, तमिल, ब्रज या फिर अवधी। सोचिए और बताइए सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है इसका तमिल। तो तमिल भाषा में सबसे पहले जो है भक्ति साहित्य रचा गया था। आपको पता है दक्षिण से भक्ति जो है आई थी, पूरे भारत में फिर फैली थी। दक्षिण से जो सोता उठा था वो पूरे देश में फैला, ये आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो तमिल में जो है सबसे पहले भक्ति साहित्य लिखी गई थी। अगला सवाल जो है वो अवधारणात्मक सवाल है। सोच करके विकल्प का चयन आपको करना है। संत काव्यधारा की विशेषता के संदर्भ में सही विकल्प का चयन आपको करना है। संत काव्यधारा के संदर्भ में आपको बताना है कि सही चयन कौन सा होगा। तो संत काव्यधारा की विशेषताओं में आपके पास विकल्प हैं ये रहे, उच्च विषयों का आभास होता है उनकी रचनाओं में, आचरण शुद्धता पर बल है, आत्मगौरव का भाव है, रचनाओं में साहित्यिकता का अभाव है, व्यवस्थित भाषा एवं शैली है। तो इनमें से बताना है कि सही विकल्प कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सोच विचार करके आप ऑप्शन का चुनाव करिए। चलिए आपको सही उत्तर बता देते हैं। संत काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में यदि देखेंगे तो उसमें आपको उच्च विषयों का आभास मिलेगा, एकदम सही है। आचरण शुद्धता पर भी बल उनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। आत्मगौरव का भाव ये भी रहेगा। रचनाओं में साहित्यिकता का अभाव है, ये भी संत काव्यधारा की विशेषता है। अब विशेषता कौन सी नहीं है, व्यवस्थित भाषा एवं शैली। संतों की भाषा व्यवस्थित नहीं है, वो अव्यवस्थित भाषा है। उनकी शैली और भाषा व्यवस्थित नहीं है। तो संत काव्यधारा की विशेषता के संदर्भ में यदि बात करें तो व्यवस्थित भाषा और शैली वो गलत विकल्प हो जाएगा। तो इनमें से ABCD चारों सही हैं, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ABCD विकल्प नंबर 1। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कबीर के माया संबंधित विचार
प्रधान रूप से किस भाषा में संकलित हैं या किस भाग में संकलित हैं? कबीर की एक रचना थी बीजक, उसके 3 भाग थे, साखी, सबद और रामायणी। इनमें से आपको बताना है कि कौन से भाग में माया से संबंधित विचार कबीर ने प्रस्तुत किए हैं। तो सही विकल्प इनमें से होगा सबद। सबद जो गेय पद हैं उनमें माया से संबंधित जो विचार हैं कबीर के वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल कबीर की भक्ति भावनाओं को लेकर के है। तो कबीर की भक्ति किस भाव की है? विकल्प आपके पास ये रहे, शांत, दास्य, विनय या माधुर्य। 4 विकल्प आपके पास हैं, इनमें से छांट करके बताइए कि कबीर की जो भक्ति है वो किस भाव की है। तो सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प हो रहा है ये दास्य। तो कबीर की जो भक्ति भाव है वो दास्य भक्ति भाव है। ठीक है, तो ये हो गया, दास्य भाव भक्ति कबीर ने की थी। नेक्स्ट सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है और नया तथ्य इस संबंध संभावित तौर पर मैं देख सकता हूँ आपके लिए हो सकता है, तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। कबीर को आजीवन संप्रदाय से संबंधित किस विद्वान ने किया था? उस विद्वान का नाम आपको बताना है जिन्होंने कबीर को आजीवन संप्रदाय से संबंधित माना था, उसका नाम आपको बताना है। विकल्प आपके पास ये रहे, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर धर्मवीर। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर ये दलित आलोचक हैं, इनके बारे में आपको बेहद अच्छे से जानकारी होगी। दलित आलोचक हैं, ये धर्मवीर भारती से अलग हैं। ठीक है, तो डॉक्टर धर्मवीर ने इनको आजीवन संप्रदाय से संबंधित माना था। ठीक है, अगला सवाल, कबीर परिचय के रचयिता का नाम आपको बताना है। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया है। तो कबीर परिचय के रचयिता सीधे सीधे आपको नजर आ रहा होगा, अनंत दास की रचना है कबीर परिचय। तो कबीर परिचय के रचयिता जो हैं अनंत दास हैं। ठीक है, अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। गुरु प्रसादी जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। पंक्ति है, देखिए, गुरु प्रसादी जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। तो इस कथन के द्वारा नामदेव और जयदेव को गुरु के रूप में किसने याद किया है? इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु के रूप में किसने नामदेव और जयदेव को याद किया है? विकल्प आपके पास ये रहे, सूरदास, दादू दयाल, मलुकदास या फिर कबीरदास। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन? कबीरदास। कबीरदास ने जयदेव और नामदेव को गुरु के रूप में स्मरण किया था इन पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है, अगला सवाल, कबीर की भाषा के संदर्भ में असंगत मत का आपको चयन करना है। कबीर की भाषा संत भाषा है, ये कहा था बच्चन सिंह ने। ब्रजभाषा बाबूराम सक्सेना, सधुकड़ी रामचंद्र शुक्ल और खिचड़ी कबीरदास की भाषा को श्याम सुंदर दास ने माना है। तो 4 विकल्प है, आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। सोचिए और बताइए इनमें से गलत कौन सा है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। संत भाषा बच्चन सिंह ने माना था, ये एकदम सही है। ब्रज भाषा जो है वो बाबूराम सक्सेना ने नहीं माना था। ब्रज भाषा जो है वो किसने माना था? ब्रज भाषा जो है सुनीति कुमार चटर्जी ने माना था। तो इसका ये विकल्प जो है गलत हो जाएगा। सुनीति कुमार चटर्जी ने कबीर की भाषा को ब्रज भाषा माना था। सधुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने ही मानी थी। खिचड़ी भाषा श्याम सुंदर दास ने मानी थी। कबीर की भाषा को बहता नीर किसने कहा, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, और ये भी कबीर के संदर्भ में ही है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी नहीं। तो इन पंक्तियों में बताना आपको यह है कि कौन सा दर्शन शामिल है। कबीरदास की पंक्तियां हैं, तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी नहीं। तो इन पंक्तियों में आपको दर्शन ढूंढना है, कौन सा है। ऑप्शन आपके पास ये रहे, साधनात्मक रहस्यवाद, भेदाभेदवाद, अद्वैतवाद और भावात्मक रहस्यवाद। देखिए, भावात्मक रहस्यवाद तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, ना साधनात्मक रहस्यवाद इसमें है, ना भेदाभेदवाद है। तो अद्वैतवाद की जो धारणा है वो इसमें परिलक्षित होती हुई नजर आ रही है। तो अद्वैतवाद इन पंक्तियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन से संत अपने पंथ को आजीविका कमाकर भीख न मांगकर खाने का उपदेश देते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कौन से संत ऐसे हैं जो अपने पंथ को आजीविका कमाकर खाने और भीख न मांगकर खाने का उपदेश देते हैं? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, लालदास, रजबदास, हरिदास निरंजनी या फिर रैदास। तो सही उत्तर ये है इसका लालदास। लालदास जो है अपने पंथ को आजीविका कमाकर खाने और भीख न मांगने का संदेश देते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीबे सब कोय। ये पंक्ति है, वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीबे सब कोय। इन पंक्तियों के माध्यम से भाषा संबंधित जो विचार हैं, भाषा के संदर्भ में ये विचार जो हैं वो किस संत के हैं, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, कबीरदास, रज्जबदास, सुंदरदास या फिर दादू दयाल। इनमें से आपको बताना है कि ये विचार जो हैं वो किसके हैं। भाषा के संदर्भ में ये विचार रज्जबदास के हैं। सही उत्तर क्या है? रज्जबदास। तो भाषा के संदर्भ में ये विचार जो हैं रज्जबदास के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल अगला, निपख पंथ के संस्थापक कौन है? निपख पंथ, 4 विकल्प आपके पास हैं, सोच समझ करके विकल्प का चयन करिएगा। दादू दयाल, रैदास, लालदास या फिर हरिदास निरंजनी। निपख पंथ के संस्थापक जो हैं वो दादू दयाल हैं। कौन है? दादू दयाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा, एक कथन है और कथन के माध्यम से आपको बताना है कि कबीरदास की कौन सी प्रवृत्ति इस कथन में झलक रही है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, तो कथन रामचंद्र शुक्ल का है, देख लेते हैं क्या है। कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेमत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। ये निसंदेह प्रशंसा की बात है। तो ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी के लिए कही थी, और कहने की बात यह है कि कबीरदास की किस प्रवृत्ति का संकेत यहाँ पर मिलता है। तो सीधे सीधे शब्दों में यदि कहूँ तो रामचंद्र शुक्ल का एक कथन ये दर्शा रहा है कि सूफियों से उन्होंने कौन सा दर्शन लिया था या सूफियों से उन्होंने क्या ग्रहण किया था। ठीक है, प्रेमत्व जो लिया था उस किस प्रकार का था। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास ये रहे, भावात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, माधुर्य या फिर एकेश्वरवाद। तो सूफियों से उन्होंने प्रेमत्व लिया था, ये बात सही है। सूफियों में बेशक वो काम वासना को ग्रस्त हो गया हो, लेकिन यहाँ निर्गुण पंथ में अविकृत रहा, ये अच्छी बात थी। तो ये भावात्मक रहस्यवाद जो है वो प्रवृत्ति यहाँ पर कबीरदास की झलक रही है। सूफियों से उन्होंने भावात्मक रहस्यवाद लिया था, नाथों से उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों का पिटारा यहाँ पर आपके साथ है। निम्न में से असंगत का चयन आपको करना है। ये 4 किताबें हैं और इनमें से सही विकल्प कौन सा नहीं है वो आपको बताना था। ठीक है, शांत सरसी ये निपट निरंजन की किताब है, कायाबेली दादू दयाल की है, सागर श्रृंगार ये अक्षर अनन्या की है, सुनीति प्रकाश गुरु गोविंद सिंह की है। इनमें से सही विकल्प कौन सा नहीं है, असंगत का चयन आपको करना है। तो बिल्कुल सही है, शांत सरसी निपट निरंजन की है, एकदम सही। कायाबेली ये प्रसिद्ध किताब है दादू दयाल की। सागर श्रृंगार जो है अक्षर अनन्या की किताब नहीं है। अक्षर अनन्या ने तो ज्ञान बोध, सिद्धांत बोध इस टाइप की किताबें लिखी हैं, तो सागर श्रृंगार जो है अक्षर अनन्या की किताब नहीं है। सागर श्रृंगार है किसकी, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुनीति प्रकाश जो है गुरु गोविंद सिंह की किताब है, ये बिल्कुल सही है। तो सागर श्रृंगार आपको बताना है कमेंट करके ये पुस्तक किसकी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, जीवन काल कर्मानुसार लगाना है कि कौन कौन सा जो संत है वो किस तरीके से क्रम वाइज लगाने हैं आपको, कौन कौन से संतों का जीवन किस किस क्रम में आया है। ठीक है, 4 विकल्प आपके पास हैं, एक है जम्बनाथ, एक है हरिदास निरंजनी, एक लालदास और एक सुंदरदास। 4 हैं। जम्बदास की जहाँ तक बात करें तो जम्बदास सबसे पहले इनमें से हैं। जमदास का जन्म जो है वो 1451 में हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। जमदास जो 1451 में आए थे। हरिदास निरंजनी ये माने जाते हैं 1455। ठीक है, तो हरिदास निरंजनी दूसरे नंबर पे आएंगे।
तो पहला ही विकल्प मुझे ठीक नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, लालदास की बात कर लेते हैं। लालदास जो थे, लालदास 1540 के हैं। लालदास कब के हैं? 1540 के। बच्चे सुंदरदास, ये तो सबसे आखिर में है। सुंदरदास 1546 के हैं। सुंदरदास कब के हैं? 1546 के हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प इसमें एकदम सही हो जाएगा। जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, लालदास और सुंदरदास, ये इनका क्रम एकदम से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से असंगत का चयन आपको करना है। सभा मंडन तुलसीदास की रचना है, भवतारण धर्मदास की रचना है, कुजलम स्वरूप स्वामी प्राणनाथ, अष्टांग योग हरिदास निरंजनी। तो ये तुलसी साहब की जो रचना है सभा मंडन, ये नहीं है। सभा मंडन जो है तुलसीदास की रचना नहीं है, ये असंगत विकल्प हो गया है। तुलसीदास नहीं है, ये तुलसी साहब हैं, ये अलग हैं। आपको बता दें, ये इनका नाम अमृत राव था। ये दरअसल बाजीराव पेशवा के उससे आते हैं। और घट रामायण, शब्दावली, ये इनकी रचनाएं हैं। आपको बता दें, साहब पंथ इन्होंने चलाया था एक। तो ये तुलसी साहब अलग हैं, तो सभा मंडन इनकी रचना नहीं है। ठीक है, बाकी धर्मदास की रचना है भवतारण, और कुजलम स्वरूप स्वामी प्राणनाथ की रचना है। अष्टांग योग जो है हरिदास निरंजनी की रचना है। तो आप कमेंट, आपके लिए सवाल बच गया है। सभा मंडन जो है वो रचना किसकी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कौन सा संप्रदाय नाथ पंथ और संत पंथ के मध्य कड़ी माना जाता है? नाथ पंथ और संत पंथ, इनके बीच में कौन सा संप्रदाय इनके बीच की कड़ी जो है माना जाता है? विकल्प आपके पास ये रहे, साधु संप्रदाय, निराला पंथ, धामी संप्रदाय या फिर उद्धति शाखा। तो इसका सही विकल्प आपको बताना है, साधु संप्रदाय, निराला पंथ, धामी संप्रदाय या फिर उद्धति शाखा। सही विकल्प है इसका निराला पंथ। निराला पंथ जो है वो इनके बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, हरिदास ने चलाया था ये निराला पंथ, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पर्यावरण प्रेमी और वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन से संत विख्यात थे? पर्यावरण प्रेमी और वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन से संत जो है विख्यात थे? जम्बदास, हरिदास, चरणदास या फिर लालदास। तो इसमें से जम्बदास हैं। जमदास जो है पर्यावरण प्रेमी और वन्य जीवन संरक्षण के लिए विख्यात संत माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और संभवतः आज का ये आखिरी सवाल, वे जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि हैं। ये कथन कबीरदास के बारे में है। आपको बताना यह है कि कबीरदास के बारे में बात किसने कही थी। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बेहद महत्वपूर्ण है कि कबीरदास जो है जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर के धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि हैं। विकल्प आपके पास ये रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। इन चार में से एक का चयन आपको करना है। सही सोचा है आपने, बिल्कुल डॉक्टर नगेंद्र जो है इसका सही उत्तर है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि कबीरदास जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक और कारणों से प्रेरित होकर के धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि हैं। ठीक है, जिन्होंने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी सोचा था वो गलत हैं, डॉक्टर नगेंद्र एकदम सही हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये पार्ट जो है हम जो आपके साथ लेकर के आए, साझा किए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का ये पार्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि हम आपकी किस प्रकार से और अन्य प्रकार से सहायता कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, आपका साथ यूं ही बना रहे, आपका ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। इसके लिए निश्चित तौर पर आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।